जब हम अपने कॉलेज में होते हैं या स्कूल डेज में होते हैं, उस टाइम पे पैसा कमाना मुश्किल लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जॉब्स में हैं और मल्टीपल चीजों में उलझे हुए हैं, अपने घर की चीजों में, ऑफिस में उलझे हुए हैं। उस समय भी पैसा कमाना, कुछ साइड हसल करना मुश्किल लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा, कौन कौन से टूल यूज करते हैं ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, तो आप पैसे कमा सकते हैं, बना सकते हैं। ऑथेंटिक वेज क्या है इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप जॉब करते हैं तो ये सारी चीजें आप साइड हसल में, वीकेंड्स पे या डेली 1 घंटा 2 घंटा इवनिंग में निकाल के पैसे कमा सकते हैं। बड़ी आसानी से 5,000 10,000 रुपए हर महीने से लेकर 25,000 30,000 रुपए हर महीने तक कमाया जा सकता है। अगर इसको आप थोड़ा सा फुल टाइम करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय देते हैं, तो इस पे आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हर महीने कमा सकते हैं। तो आइए इन 10 तरीकों के बारे में देखते हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकें। अगर आप अभी नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देखिए और इन टूल्स को नोट जरूर करिए। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, किसी तो सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे। मान लीजिए इंग्लिश में आप अच्छे हैं या मैथ्स में अच्छे हैं। आप 12th कर रहे हैं तो आपको 10th की मैथ्स अच्छी से आती है। या अगर आप कॉलेज में हैं, आप मान लीजिए प्रोग्रामर हैं, इंजीनियर हैं, आपको पाइथन, आपको पता है कि कैसे बिगनर्स के लिए पाइथन कैसे सीखना चाहिए। इन सब चीजों पर कोई भी टॉपिक इसमें से एक आप चूज कर सकते हैं और ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक लिखना क्या होता है कि एक शॉर्ट बुक होती है जो ऑनलाइन आप पब्लिश करेंगे, ऑनलाइन ही लोग परचेज करेंगे और उसके लिए कोई हार्ड कॉपी बुक आपको प्रिंट कराने की, बेचने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन ही लोग उसे खरीदते हैं, पढ़ते हैं और उसे सीखते हैं। कौन कौन से टूल इसमें आपको यूज करने हैं? तो पहला टूल है गूगल डॉक या नोशन। गूगल डॉक या नोशन पे आपको लिखने के लिए, नोशन एप्लीकेशन है, उसको आप यूज कर सकते हैं राइटिंग के लिए। और अगर आप गूगल डॉक पे लिखना चाहते हैं, नॉर्मल आपके पास जीमेल अकाउंट है, आप ड्राइव में जाएंगे, वहां पर ड्राइव में एक नॉर्मल एक गूगल डॉक ओपन करेंगे, वहां पर आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए चीजों को स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीपीटी यूज करना है। चैट जीपीटी से एक जो भी आपने टॉपिक चूज किया, जैसे मान लीजिए आपने चूज किया पाइथन फॉर बिगिनर्स, एक टॉपिक हो सकता है। दूसरा टॉपिक हो सकता है मैथ शॉर्टकट, मैथ टिप्स फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ एक टॉपिक आपने ले लिया। अब चैट जीपीटी को बताइए कि इस पे मैं एक ई बुक लिखना चाहता हूं, उन ई बुक्स की मुझे चैप्टर बनाकर दे दो। अब वो पहले चैप्टर बनाकर देगा, उन चैप्टर्स में फिर हर चैप्टर को डिटेल आउट करना है आपको, और डिटेल आउट करने के बाद उसमें अपने इनपुट्स डालने हैं और उसको इलेबरेट करना है, डिटेल करना है। तो पहला ये हो गया कि गूगल डॉक्स आप यूज करेंगे या नोशन यूज करेंगे। उसके बाद आपको दूसरे टूल की जरूरत पड़ेगी जो आपने बुक लिखा है। जैसे मान लीजिए 10 पेज, 15 पेज या 20 पेज का जो आपने ई बुक लिखा हुआ है, इसका कवर डिजाइन करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत होगी। कवर डिजाइन करने के लिए कैनवा फ्री में अवेलेबल होता है, कोई पैसे आपको नहीं देने होते हैं। कैनवा डाउनलोड करिए या कैनवा ऑनलाइन पे भी जाइए, वहां पर ई बुक्स के बहुत सारे फॉर्मेट दिखते हैं, टेम्पलेट दिखते हैं। उसमें से अपने हिसाब से आपको टेम्पलेट यूज करना है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वो चीजें चेंज करनी है, और आपका तैयार हो गया ई बुक का जो कवर पेज है वो। अब आपने कवर पेज तैयार कर लिया, आपने ये तैयार कर लिया कि किस तरीके जो आपने लिख लिया, कंटेंट आपका तैयार हो गया। अब इसको लोग पढ़ेंगे किस पे? पढ़ने के लिए किंडल को आप यूज कर सकते हैं। किंडल पे भी फ्री में अपने बुक्स को अपलोड करने का ऑप्शन होता है, और उसके बेसिस पे जब वो सेल होगी तो आपको रॉयल्टी मिलेगा। सेल करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए लोग किंडल। अब किंडल जरूरी नहीं है कि किंडल के लिए लोगों के पास किंडल वाली टैबलेट होनी चाहिए, किंडल की ऐप होनी चाहिए। नॉर्मल किसी भी फोन पर किंडल की ऐप पे लोग पढ़ सकते हैं। तो किंडल पर आप अपने बुक को पब्लिश लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको पब्लिश करने के लिए गमरोड या पेहिप, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, जिसपे, या दोनों आप यूज कर सकते हैं, उस पे अपने ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। अब आपने बुक को पब्लिश किया, अच्छे कीवर्ड्स डाले, थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प ली, अब आपका बुक जो है, ई बुक जो है वो पब्लिश हो गया है। कोई भी जितनी बार वो परचेज करेगा इन दोनों वेबसाइट से और किंडल पर उसे पढ़ेगा, उसका आपने कुछ प्राइस रख दिया, और प्राइस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। प्राइस आपको कुछ
₹39, ₹29, ₹59, ₹99 ऐसा करके रखना है। आपको उसका कट लाइफ टाइम मिलता रहेगा जब तक वो आपकी बुक चलती रहेगी। अब आपने एक बारी बुक पब्लिश कर लिया, अब आप उसका अलग अलग वर्जन भी निकाल सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 2024 वर्जन, 2025 वर्जन, 2026 वर्जन। फिर आपने पाइथन सीखने के लिए किया था तो उसपे हाउ टू यूज एआई टू लर्न पाइथन, इस तरीके से करके उसको अपग्रेड आप कर सकते हैं। और ये माउथ पब्लिसिटी होती है, आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स पर, फेसबुक पे, अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इनके लिंक्स भी आप डाल सकते हैं, वहां से जितने भी परचेज होगी उसके पैसे आपको मिलेंगे। इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल ई बुक्स पब्लिश की और आपका कंटेंट अच्छा है तो यकीन मानिए आप 10 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने के बड़े आराम से रिकरिंग बेसिस पे कमा सकते हैं। दूसरी चीज है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। अब आपके पास जो भी स्किल है, जैसे मान लीजिए आपके पास पीपीटी बनाने की स्किल है, आपके पास लैंग्वेज सिखाने की स्किल है, आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है, उसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए एक तो फाइवर है, फाइवर पे आपको स्मॉल टास्क मिलते हैं, छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, उन टास्क को आप कंप्लीट करके पैसे कमा सकते हैं। उस पर आप जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने प्रोफाइल बनाएंगे, एक दो काम आप फ्री में करके दीजिए, उसके बाद आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, आपको पेड वर्क मिलने लगेंगे। या तो आप freelance.in, freelance.com, अपवर्क, टॉपटल, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इस पे बड़े असाइनमेंट मिलते हैं, बड़े टास्क मिलते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको कुछ प्रोजेक्ट अपने दिखाने पड़ेंगे, कुछ आपने काम किया वो दिखाना पड़ेगा। शुरू में 1-2 महीने की मेहनत है, इसके बाद इससे रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं 20, 25, 30,000 रुपए पर मंथ बड़े आराम से, और साइड में काम करके। ऐसा नहीं कि फुल टाइम आपको डेडिकेटली इस पे देना है। अच्छा, आपने ये तो किया कि इन वेबसाइट्स पे आप पब्लिश करेंगे, आप मतलब काम यहां से लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ सीखना है, आपको खुद भी सीखना है, आपको पहले ट्यूटोरियल सीखने हैं, आपको एडिटिंग सीखनी है, आपको पाइथन सीखना है, एक्सेल सीखना है, उसके बाद आप सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्सेरा और अनअकैडमी, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्री में भतेरे कंटेंट मिल जाएंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेड कंटेंट भी छोटा मोटा परचेज कर सकते हैं, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का, और उससे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। अब अगर आप एकेडमिक्स में स्ट्रांग रहे हो तो ये ऑप्शन तब आपके लिए है। इसमें क्या होता है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, तो उस वहां पर ये, और ये स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में ही चलेगा होमवर्क हेल्प में। होमवर्क हेल्प में क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। चेक इंडिया, कोर्स हीरो, study.com, ट्रांसट्यूटर्स, इन किसी भी वेबसाइट पे अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं और लोगों को होमवर्क करने में, बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करने में या क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आप हेल्प कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर आपको पैसे पर क्वेश्चन के हिसाब से मिलता है, मतलब जितनी आप हेल्प करते हैं, जितने क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एकेडमिक्स होना चाहिए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ये एडिशनल हेल्प करेगा। अगर इंग्लिश वीक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इसमें होते हैं, उसमें आपको हेल्प करना पड़ता है। ज्यादातर आपको यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स इसमें आपको मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सर्वे कराती हैं, उस सर्वे में आप पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हैं। आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स और फेक सर्वे चलते हैं और बहुत बार वो आपसे पैसे मांगते हैं। कोई भी वेबसाइट, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपसे पैसे मांग रहा है, उस पर आपको नहीं जाना है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक सर्विस कराती हैं, ऑथेंटिक काम आपको देती हैं, उससे घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कमा सकते हैं। कुछ नाम आपके लिए: स्वैग बक्स, टोलुना इंडिया, वाईसेंस, यूजरटेस्टिंग.com। इनमें से ज्यादातर पे इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस है और आप इन ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर जाते हैं, काम करते हैं, तो ये भी आपको पर सर्वे, पर वर्क आपको 400 रुपए, 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 5000 रुपए के आसपास तक पेमेंट करते हैं। और
आपको अपने हिसाब से प्लान करना होता है, कितना कमिटमेंट आपको देना है, वो चीज आप प्लान करके इससे आसानी से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको कंटेंट बनाने का शौक है, आप अपने लिए रील बनाते ही हैं, अपने लिए ब्लॉगिंग करते ही हैं, लिखते ही हैं, तो इस आप कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेम होता है, इसमें आपको 6 महीने साल भर देने ही पड़ेंगे, तभी इसका एक टेंजिबल आउटपुट, टेंजिबल रिजल्ट आपको दिखने को मिलता है। कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको रील्स बनाने का शौक है, आप छोटी छोटी बातें कह लेते हैं, एक एक सेंटेंस की बातें, दो सेंटेंस की बातें आप कह लेते हैं, कुछ 30 सेकंड की चीजें समझा पाते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे मूव करना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पे ठीक ठाक बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो ब्लॉगिंग आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब देखना, यूट्यूब के वाई स्टूडियो आपको आना चाहिए। कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो थंबनेल वगैरह के लिए कैनवा, ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है। इन फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट चल गया तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा और आपको लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी वेबसाइट्स होती है, नॉर्मली ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती है या कोई भी और जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, ये लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रमोशन करने के अलावा एफिलिएशन से भी प्रमोशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज देखनी है कि आपका ऑडियंस कितना स्ट्रांग है। जैसे अगर आपका फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, आपके पास व्हाट्सएप पे काफी सारे लोग कनेक्शंस हैं जो आपके रील्स, आपके टाइमलाइंस को देखते हैं, ग्रुप्स बहुत सारे हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसमें आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट लीजिए, जैसे अमेजोन, तो अमेजोन में अमेजोन एसोसिएट्स करके होता है प्रोग्राम, तो अमेजोन एसोसिएट पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट होता है, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम होता है, उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए impact.com करके वेबसाइट है, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो इस पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। और एक वेबसाइट है अर्न करो पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये भी मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कंसोलिडेट करके एक जगह पर ऑप्शंस देता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो अब आपने इनमें से किसी पर भी अकाउंट बना लिया या सब पे अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट बनाने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, उनमें से लोग खरीदने के लिए उत्सुक होंगे, खरीद सकते हैं। उनका एफिलिएट लिंक आपको लेना है, अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। जितनी भी इन प्रोडक्ट्स की सेल होगी उसका एक कट आपको मिलेगा। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए से लेकर इसको लोग 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक बना लेते हैं। अगर आपका अच्छा रीच है अपने फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो अच्छा अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको पेड प्रमोशंस भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, खासकर फेसबुक पे प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने के लिए, अगर इससे टर्नआउट आपका अच्छा आने लगता है। लेकिन अगर आपके 2-4 हजार रुपए लोग फ्रेंड्स हैं जो इन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो हर महीने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए बड़े आराम से आप कमा सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट करके। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, वो जब मार्केटिंग करते हैं इसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे प्लिक्सो है, विंक एल है, ब्रांड कनेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम पे आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे आपके फॉलोअर्स हैं, तो इनसे आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है। ब्रांड कोलैबोरेशन में क्या होता है, आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, उसी कंटेंट में इनके प्रोडक्ट को बीच में आप प्रमोट कर दिया, आपने दिखा दिया, आपने बता दिया, और उस जो केवल प्रमोशन करने का, चाहे फिर प्रोडक्ट बिके या ना बिके, उसका एक अमाउंट आपको लमसम मिल जाता है। 5,000, 10,000 रुपए से लेकर 50,000, 1 लाख रुपए तक भी मिल सकता है। और कई सारे कोलैबोरेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें जितनी सेल होती है, जितना प्रोडक्ट बिकता है उनका, उसके हिसाब से आपको पे आउट करते हैं। तो दोनों तरीके हैं। अगर आप टाइम स्पेंड करते ही हैं, रील स्क्रॉल करते ही हैं, इधर उधर के इंस्टाग्राम रील डालते ही हैं, तो इसको भी आपको एक पोटेंशियल इनकम सोर्स में जरूर देखना चाहिए। कोडिंग कंपटीशन स्पेसिफिकली उनके लिए है जो कोडर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कोडिंग करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो स्टूडेंट्स हैं,
बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको बता रहा हूं। हैकर रैंक है, कोड फोर्सेस है, लीथ कोड कॉन्टेस्ट है, डेवफोलियो है, MLH है। इस पे बहुत सारे कोडिंग के हैकाथॉन चलते हैं। मतलब इन्होंने कोई आइडिया दिया, उस आइडिया पे आपको एक प्रोग्राम बना के प्रेजेंट करना होगा, और उसमें जितने भी जीतने वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, या और कई बार उसमें कैटेगरीज भी डिवाइडेड होती हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे इन्वायरमेंट में, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने किस तरीके के प्रोडक्ट्स किए हैं, आप किस तरीके के हैकाथॉन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डोमेन फ्लिपिंग एक जबरदस्त आइडिया है। जैसे आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है ना जिनका डोमेन नेम होता है, जैसे डोमिनोज, तो dominos.com, dominos.in। अब आपको कोई भी ऐसा स्टार्टअप दिख रहा है, कोई भी ऐसे ब्रांड नेम दिख रहा है जो आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये लोग अपना डोमेन परचेज करेंगे, तो आपको क्या करना है, गोडैडी पे जाना है या किसी भी दूसरी वेबसाइट्स पे जाना है जहां पर डोमेन नेम खरीदा और बेचा जाता है। आप अच्छे अच्छे डोमेन नेम जो आपको इंपैक्टफुल लगते हैं, जो आपको अपीलिंग लगते हैं, उनको खरीद के अपने पास रखना है। जैसे ही उस डोमेन की डिमांड आती है, उसको आपको सेल करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे डोमेन्स देखे हैं जिसमें बिजनेसेस के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने डोमेन नेम परचेज किया, और बाद में, और वो कितने में परचेज किया, $99 में, $50 में, $29 में, ₹999 में, ₹299 में, और उसको बेचा 50,000 में, 1,00,000 रुपए में, और उससे भी ज्यादा रुपए में। तो ये डोमेन फ्लिपिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो थोड़ा सा R&D कर सके। थोड़ा सा आपको R&D करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मार्केट में चल रहा है, थोड़ा सा आइडियाज आपको सोचना पड़ेगा, कौन सी चीजें मार्केट में आ सकती है, उस तरीके की चीजें आपको देखना और समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें तो हो गई केवल पार्ट टाइम करने के लिए, साइड हसल के तरीके से करने के लिए, या पैसिव इनकम करने के लिए। मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी कॉलेज से निकल रहा हूं, मैं ऐसी जगह कुछ काम करना चाहता हूं जो बाद में मेरा फुल टाइम करियर भी बन जाए और वहां से मुझे अच्छी नॉलेज भी मिले, ग्रोथ भी मिले। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं। इंटर्नशाला है, इंटर्नशाला पे आपको अच्छे इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, वहां पर आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। लिंक्डइन भी इसी तरीके के प्रोग्राम चलाता है। लिंक्डइन पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे, जहां पर आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। आप जब इंटर्नशिप में जाते हैं उस समय आपको जरूरत, आपको लगता भी है कि बहुत ज्यादा पैसे अगर नहीं भी मिलेंगे, बट अगर काम अच्छा मिल जाए तो यहाँ पर आपको काम भी अच्छा मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसी तरीके से एंजल लिस्ट है, ग्रोथ इंडिया है, इन वेबसाइट्स पर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अच्छे काम उठा सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, साइड हसल में पैसे बनाना, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका फुल टाइम कहीं पर एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आप कोई स्टूडेंट है, अभी कॉलेज में है, पास आउट हो रहे हैं, साइड इनकम बनाना और सेकंड इनकम स्ट्रीम बनाना हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहता है। इससे पहली चीज तो आपकी स्किल्स भी ग्रो होती है, दूसरी आपके लिए एक साइड इनकम भी जनरेट होती है। मुझे उम्मीद है ये आइडियाज आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर ये आइडियाज आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।